नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हिंदुस्तान का बिहार, जी हां, नीट परीक्षा का एपिक सेंटर अब बिहार बन गया है। बिहार में जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर गड़बड़ियां की गई, धांधली की गई, सचमुच बेहद शर्मनाक तो है ही, लेकिन इस बात के लिए सरकारों को, प्रशासन की आंख खोलने के लिए भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से माफिया वहां पर हावी है। आज के समय में समझिए, अब बिहार के अंदर माफिया ही नहीं, माफिया को चला कौन रहा है आखिर? जी हाँ, नेता। नेता बहुत बड़ा माफिया वहां खुद है, और खुद नेता वहां पर माफिया चलाता है। इससे संबंधित दर्जनों फिल्में हैं कि माफिया वहां पर किस तरीके से पूरे सिस्टम को चलाते हैं, और वो नेता ही माफिया हैं। यानी कि लास्ट में सारा गेम जो है घुमा फिराकर नेता तक पहुंच जाता है। जी हाँ, हम नीट की बात कर रहे हैं, तो नीट के अंदर अब जो जांच है वो तेजस्वी यादव तक पहुंच गई, और तेजस्वी यादव के अलावा महाभ्रष्ट लालू यादव तक ये जांच पहुंच गई है। परंतु जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन के नियमों को निभाते हुए इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी साहब हर चीज पर बात करेंगे, घुमा फिराकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लालू यादव के भविष्य पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने तेजस्वी यादव के भविष्य पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि अब सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम इससे जुड़ गया है। तो क्या बिहार के अंदर ये सारा खेल, जो नीट परीक्षा लीक मामला था, ये सारा खेल लालू यादव और तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ था? बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। कितनी बार, करीब आधा दर्जन बार तेजस्वी यादव के फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने कई बार जो सिकंदर यादवेंदु है उससे बात की है, और जो उनका जो पीए है प्रीतम सिंह, उसके फोन पर, फोन के साथ कॉल डिटेल है। इसके अलावा 3 तारीख को बाकायदा फोन किया जाता है एनएचएआई के गेस्ट हाउस में। 4 तारीख को फिर फोन करके कमरा नंबर 404 बुक करा दिया जाता है, और उसकी सिफारिश कौन करता है? प्रीतम। प्रीतम कौन है? तेजस्वी यादव का प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस। और प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है, आपको याद है ना? अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार, जिसने जमीन में गाड़ देने की धमकी दी और पटक पटक के मारा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को। ये जो पीएस है ना, दरअसल नेता ये पीएस रखते ही इसलिए हैं कि इनकी सारे जो काले कारनामे हैं उनका राजदार पीएस होता है। यानी कि जो मुखौटा होता है, जो चेहरा मोहरा है, वो पीएस है। जो भी काम करेगा वो पीएस करेगा। नेताजी अपने आप को व्हाइट कॉलर रखते हैं। तो ये अब पूरी रिपोर्ट, पूरा मामला अब तेजस्वी यादव से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन के सबसे एक अहम कड़ी तेजस्वी यादव ने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया पैसे के लिए। लेकिन राहुल गांधी इस पर बिल्कुल चुप है। राहुल गांधी इस पर नहीं बोलेंगे। पेपर लीक को सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं। देखिए राजनीति किस ढंग से कर रहे हैं राहुल गांधी, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये जो जीत के बाद जो ये उड़ने का सिलसिला है ना, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता बड़े उड़ान भर रहे थे, जमीन पे आके गिरे औंधे मुंह, आवाज नहीं निकल रही। स्मृति ईरानी को देख लो, माधवी लता को देख लो, कहां गए? लोकसभा में गालियां देने वाले सब गायब हो गए, क्योंकि औंधे मुंह गिरे हैं। हम आपको ये बात सही बता रहे, राहुल गांधी भी अब इतना उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को चाहिए था कि भैया जो भी आदमी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा
उसके खिलाफ राहुल गांधी बोलेगा, मान जाते। क्या जबरदस्त पॉलिटिक्स कहलाती है। लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर नहीं बोले। कॉल डिटेल है, CDR है, मंगा लो ना, क्या दिक्कत क्या है, पूछिए ना सवाल। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लाखों बच्चों से राहुल गांधी को ज्यादा लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को एनडीए से इंडी से लेना देना है, क्योंकि गठबंधन जो धर्म होता है उसे तो निभाना ही पड़ेगा ना राहुल गांधी को, और उसमें तेजस्वी यादव है। तो आखिर तेजस्वी के खिलाफ राहुल गांधी बयान कैसे दे। अब लालू यादव का भी करीबी रहा है सिकंदर यादवेंदु बिहार के। अब सारी बात होने के बाद बिहार के ईओयू के जो एडीजी है, आर्थिक अपराध शाखा जो है उसके जो एडीजी है, दिल्ली उनको तलब कर लिया गया है और अपनी रिपोर्ट वो शिक्षा मंत्रालय को दिल्ली के अंदर सौंपेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी जांच की है। उन्होंने वहाँ कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारा, वहां से ब्लाइंड चेक, ATM कार्ड, बच्चों के आई कार्ड, बच्चों के एडमिट कार्ड, ये सब बरामद किए और आधे जले पेपर भी बरामद किए। इनकी जांच बहुत अच्छी चल रही थी। अब उन्हें तलब कर लिया दिल्ली और वो अब एडीजी आकर यहाँ पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। अब NTA का जो पूरा इस पूरे प्रकरण से जो NTA नेशनल टेस्ट अथॉरिटी जो है वो भी अब संदेह के घेरे में आ गई है। अब उनको भी इसमें जवाब नहीं सूझ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी शामिल हैं। 4 जुलाई को जो पेपर हुआ था, ये सारे मामले के जो है उससे पहले 4 जुलाई को ही गेस्ट हाउस में रात के 12 बजे बाकायदा अनुराग की एंट्री है, अनुराग यादव की, और उसमें करीब 40 से 45 छात्र वहां पर थे जिन्हें ये सारे सवालों के जवाब रटाए गए पूरी रात। और पूरी रात रटाने के बाद ये सारा पेपर लीक मामला हुआ, पूरा ये प्रकरण हुआ। इसके अलावा आप समझिए कि सोशल मीडिया के भी कई प्लेटफॉर्म से सारे आंसर शीट को इधर से उधर बेचा गया। हम ये नहीं कह रहे भेजा गया, हम कह रहे बेचा गया। तो बहुत बड़ा मामला ये सामने निकल कर आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो अभी तक जेल के अंदर जो बंद हैं, जो पकड़े गए हैं, यादवेंदु, संजीव चौरसिया, विशाल चौरसिया, डॉक्टर शिव, नीतीश कुमार, ये सब अभी तक पकड़े जा चुके हैं। अभी और बहुत सारे लोगों का पकड़े जाना बाकी है। इसके साथ ही जो 19 तारीख को दिल्ली के अंदर नेट परीक्षा हुई थी UGC की, उसको भी रद्द कर दिया गया। उसकी जांच CBI को सौंपी गई, यानी कि उसकी जांच CBI कर रहा है। इससे पहले गुजरात में एक पुलिस की परीक्षा हुई थी, वो भी लीक हो गई। उसमें भी अब एक फरार मुजरिम है जो भाग गया है वहां से। जो कंपनी को जिसको ठेका दिया गया था वो कंपनी भी गायब हो गई है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये जो सारी चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं, ये बहुत बड़ा अब मामला है। ये जो अहमदाबाद के एक गोदाम से पेपर लीक किया गया था, गोदाम से समझिए, जो पुलिस लखनऊ यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती का परीक्षा का ये पेपर लीक हुआ था। परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद उसकी जांच शुरू हो गई है और जो उसका मालिक है कंपनी का वो भाग गया है। STF इसकी पूरी जांच कर रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका पर अगर इसमें पाई गई उसको भी पकड़ा जाएगा। एजू टेस्ट का मालिक विनीत आर्या अमेरिका भाग चुका है। विनीत आर्या ये पूरा एक इंस्टीट्यूट चला रहा था, एजू टेस्ट करके एक बाकायदा वो चला रहा था कंपनी, और इसको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और गुजरात की कंपनी अब ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। इसी तरीके से देश भर के अंदर तरह तरह के जो पेपर लीक के मामले माफिया हैं, पेपर लीक कराने वाले, वो अब सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके पीछे आखिर कौन है और उनके पीछे जो नेता हैं उनका क्या। कानून में चाहिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो लेते हुए ऐसे नेताओं के खिलाफ कानून पारित करते हुए ये कह देना चाहिए कि भैया देखो, अगर ऐसे मामलों में कोई नेता पाया गया तो सबसे पहले उसकी सदस्यता निरस्त की जाएगी, आगे उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जब तक केस नहीं पूरा होता तब तक वो उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे
कानून के, ताकि ऐसे माफियाओं को जो लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं उन पर किसी भी तरीके से देश में लगाम लगाई जा सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमारे चैनल के बारे में क्या राय रखते हैं, आप हमारी खबरों के बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।